नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया बात करेंगे रीट लेवल 2 के पेपर के सॉल्यूशन की। 26 सितंबर 2021 को रीट लेवल 2 का एसएसटी का जो पेपर हुआ था उस पेपर का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। हम बात करेंगे रीट लेवल 2 यानी रीट पात्रता परीक्षा की। अगर आप भी रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो किस प्रकार का पेपर आता है, किस प्रकार का पैटर्न होता है, पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी लैंग्वेज कौन सी भरनी है, संस्कृत लैंग्वेज कौन सी भरनी है, अगर संस्कृत की जगह आपने इंग्लिश ली है तो कौन सी भरनी है, और एसएसटी में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से पार्ट में क्या होता है। एक बार एग्जाम देने से पहले आप इस पेपर को देख के जाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप बिल्कुल गलती नहीं करोगे और सही ऑप्शन में ही आंसर भरोगे। तो एक बार एग्जाम देने से पहले इस पेपर को जरूर देख के जाए, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो या आर्ट्स स्ट्रीम से हो या लेवल 1 से हो या लेवल 2 से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि साइकोलॉजी, हिंदी और संस्कृत कॉमन सब्जेक्ट है सबके लिए। चाहे आप कॉमर्स वाले हो तो कॉमर्स वाले को एसएसटी में शामिल किया हुआ है, तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो, क्योंकि साइंस वालों के लिए अलग सब्जेक्ट है, 60 क्वेश्चन अलग पूछे जाते हैं, एसएसटी वालों के लिए 60 क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं, लेकिन जो कॉमन सब्जेक्ट है वो सबके लिए समान है। आप अगर साइंस स्ट्रीम से भी हो और लेवल 1 से भी हो या एसएसटी वाले हो तो आप इस पेपर को एक बार जरूर देखिए, क्योंकि साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान और हिंदी और संस्कृत कॉमन है। हिंदी और संस्कृत में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको कैसे भरा जाता है। ओएमआर सीट में अभी तक 4 विकल्प पूछे जाते थे, अब 5वां विकल्प भी आएगा आपके एग्जाम में, तो एक बार इस पेपर को देख के जाए। 26 सितंबर 2021 को जो पेपर हुआ था रीट लेवल 2 का एसएसटी का जो पेपर है, इस पेपर को हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। इस पेपर को हल करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। यानी रीट पात्रता परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपकी समझ पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएगी, यानी पूर्ण हो जाएगी। तो देखिए, आप इस प्रश्न पुस्तिका में कुल 150 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रश्न पुस्तिका में कुल 4 खंड है और सभी खंड करना अनिवार्य है। प्रत्येक खंड में 1, 2 और 3 में 30-30 प्रश्न, यानी पहला खंड साइकोलॉजी का, दूसरा हिंदी का और तीसरा संस्कृत का है। इनमें से एक में से आपको 30-30 प्रश्न करने हैं और खंड 4 के अंदर आपको 60 प्रश्न करने हैं। साइंस वालों को 60 करने या एसएसटी वाले तो उनको 60 करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो नकारात्मक अंकन नहीं होगा। ये पेपर आपका इस प्रकार का आता है। कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। समयावधि आपकी 2 घंटे 30 मिनट की होगी और पूर्णांक आपके 150 होंगे। सबसे पहले खंड 1 के अंदर आपको बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको खंड 2 के अंदर भाषा, कोई भी एक भाषा, तो आपने हिंदी चयन कर रखा है तो हिंदी आपको भरनी है ओएमआर सीट के अंदर। खंड 3 की बात करते, खंड 3 में आपको अलग से दूसरी भाषा भरनी है। जो फर्स्ट में ली तो फर्स्ट में आपने हिंदी लिया, सेकंड में आपको संस्कृत भरनी है। अगर किसी ने इंग्लिश लिया तो उसको इंग्लिश भरनी है। और खंड 4 के अंदर आप गणित विज्ञान के यानी साइंस के हैं तो आपको गणित विज्ञान वाले क्वेश्चन करने हैं जो 60 से लगाकर 91 तक के। और अगर आप एसएसटी वाले हो तो एसएसटी वाले खंड 4 में आपको 60 प्रश्न करने हैं जो 91 से लगाकर 150 प्रश्न तक पूछे जाएंगे। और अन्य किसी स्ट्रीम से यानी कॉमर्स वाले हैं तो कॉमर्स वाले भी, उनको एसएसटी वाले का पेपर ही हल करना है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपको हल करने पड़ेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें, परीक्षार्थी द्वारा खंड 2 एवं खंड 3 में ऑनलाइन आवेदन पत्र में जिस भाषा का चयन किया गया है उसी भाषा को भरना है। यानी आप अपने एडमिट कार्ड में जरूर देखिए फर्स्ट भाषा में आपने कौन सी भाषा ली है और सेकेंड भाषा में आपने कौन सी भाषा ली है। खंड 4 में परीक्षार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में खंड 4 अथवा खंड 4 में से जिस विषय का चयन किया गया है, यानी एसएसटी वाले एसएसटी का हल करेंगे और साइंस वाले साइंस का हल करेंगे। आज हम इस पेपर में एसएसटी के प्रश्न हल करेंगे। ये खंड 1 दे रखा है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी एंड बाल विकास एवं शिक्षण विधियों संबंधित 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। 30 प्रश्न अनिवार्य है। पहला प्रश्न दे रखा है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या कितनी है, तो वो है 45 घंटे शिक्षक के लिए अनिवार्य है एक सप्ताह में। दूसरा प्रश्न है, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने और उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है, तो क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है, एक्शन रिसर्च। कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश पढ़ने से भी आंसर सही हो जाता है। तीसरा प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है, तो ये है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग। चौथा प्रश्न दे रखा है, जब हम वर्तमान स्कीमा के प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आत्मसातीकरण यानी एसिमुलेशन। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपी परीक्षण की विशेषता नहीं है पूछा है आपको, तो
अस्पष्ट उद्दीपक है, अनुक्रिया की स्वतंत्रता है, व्यक्ति परक प्रत्यक्षण है और वस्तुनिष्ठ व्याख्या नहीं है। वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव में व्याख्या नहीं होती है, तो आपको नहीं पूछा है तो नहीं में डी राइट है। छठा प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? ए राइट है, यदि कक्षा की गतिविधि अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। सातवां प्रश्न, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, यानी सी राइट है, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। आठवां प्रश्न, समस्या समाधान नहीं है पूछा है आपको, तो लक्ष्योन्मुखी है, एक कौशल है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है, समझ और क्रमिक चरणों के प्रयोग पर आधारित है। और आपको पूछा है नहीं मतलब संगीत संबंधी योग्यता के बारे में, ऑप्शन डी नहीं है। नवा प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की, यानी थेमेटिक एप्रिशिएंसी टेट, यानी टेट क्या है? ये प्रक्षेपी विधि है। तो अंग्रेजी पढ़ने से आपके आंसर बहुत सारे साइकोलॉजी में सही हो जाएंगे, तो अंग्रेजी पे विशेष फोकस करें साइकोलॉजी में। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? तो ये ले जाता है अपसारी चिंतन, यानी डिवर्जेंट थिंकिंग। 11वां प्रश्न, यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला है MA/CA × 100। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, तो इसमें बी ऑप्शन राइट है। 12वां प्रश्न, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया, यानी क्लासिकल कंडीशन सिद्धांत दिया है, यानी क्लासिकल कंडीशन थ्योरी सिद्धांत जो दिया है वो दिया है पॉवलोव ने। 13वां प्रश्न, बाल अपराध का कारण है। बाल अपराध का कारण माता पिता में अनबन, अधिकतर जिस परिवार में माता पिता में लगातार झगड़े होते हैं वहां पे बच्चे अपराधी बन जाते हैं, यानी अपराध अधिक करते हैं। तो माता पिता में अनबन है, लड़ाई झगड़ा होता है तो उसका असर बच्चों पर भी होता है, ए राइट है। बालकों के मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? मतलब अध्यापकों की प्रशिक्षण सुविधा पे ध्यान दिया गया है, घुमंतु बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना है, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना है, लेकिन 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा व्यवस्था नहीं है। 14 वर्ष की पश्चात की शिक्षा यानी कक्षा 1 से लगाकर 8 तक की शिक्षा की व्यवस्था 14 वर्ष तक होती है, उसके बाद 9 से लगाकर 12 की व्यवस्था नहीं है, तो नहीं है ध्यान दिया गया है आपको, तो ऑप्शन डी राइट है। 15वां प्रश्न दे रखा, निम्नलिखित में से कौन सा चरण शोध क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? बी राइट है, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। 16वां प्रश्न दे रखा है, अल्बर्ट बांडुरा के निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है, इन परिस्थितियों का सही क्रम। तो ऐसे प्रश्न अगर साइकोलॉजी में आते हैं तो उनपे इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करें, ऑप्शन सी राइट है। सबसे पहले अटेंशन, उसके बाद रिटेंशन, उसके बाद रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, यानी ऑप्शन सी के अंदर अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन और अनुप्रेरणा यानी मोटिवेशन। 17वां प्रश्न, सिगमंड फ्रायड के अनुसार अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो स्वप्न विश्लेषण विधि है, यानी ड्रीम्स एनालिसिस। ADHD मीन्स, यानी ADHD का अर्थ क्या है? तो ADHD का मतलब होता है ध्यान विकार वाले बालक, यानी चाइल्ड विथ डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन। इसमें आपका सी ऑप्शन राइट है। एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है कहलाता है तो निदानात्मक परीक्षण यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट। 20वां प्रश्न, भारतीय संविधान में कौन से संसदों द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है? यानी राइट टू एजुकेशन। इसमें ए राइट है, 86वां संशोधन। 21वां प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है तो बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, डी राइट है। 22वां प्रश्न, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग बुद्धि के मापने के लिए किया जाता है। 23वां प्रश्न, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। 24वां प्रश्न, किस मनोविज्ञान के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया गया? तो अल्फ्रेड बिने के द्वारा। पूरा नाम है अल्फ्रेड बिने का। एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? यानी विशिष्ट कक्षाएं प्रोत्साहन। 26वां प्रश्न, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है तो सांस्कृतिक विरासत की सराहना। 27 प्रश्न, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया यह विचार संबंधित है तो ये विचार निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी।
28 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? नहीं है पूछा है आपको। तो तार्किक चिंतन है, बिल्कुल लॉजिकल थिंकिंग है, मेमोरी स्मृति है, अनुभव से सीखना एंड लर्निंग ऑफ एक्सपीरियंस है, लेकिन व्यावसायिक रुचियां नहीं है, वोकेशनल चॉइस नहीं है, नहीं है पूछा है आपको। तो इसका बी ऑप्शन सही है। 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? मनोगत्यात्मक नहीं है यानी जो साइकोमोटर नहीं है। साइकोमोटर यानी जैसे लिखना, गेंद फेंकना, खेलना, जिसमें शारीरिक क्रिया होती है, यानी शरीर के विभिन्न अंगों का प्रयोग जिसके अंदर किया जाता है, जैसे लिखने में किया जाता है, गेंद फेंकने में किया जाता है, खेलने में किया जाता है। लेकिन आपको पूछा नहीं है, तो नहीं है कि अंदर आपको सोचने में शारीरिक अंगों का प्रयोग नहीं किया जाता। मनोगत्यात्मक यानी साइकोमोटर। साइकोलॉजी का तीसरा और अंतिम प्रश्न, व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीए प्रश्नावली किसने दी है? दी है आरबी केटल ने। साइकोलॉजी के प्रश्न खत्म, अब बात करेंगे हिंदी की। खंड 2 के अंदर भाषा 1 के अंदर हिंदी, जिन विद्यार्थियों ने चुनी उनको हिंदी करनी है। इस खंड में 30 प्रश्न करने, कुल मिला के 31 प्रश्न है। कौन सी शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखाने के पक्ष में है? तो यहाँ पे मारिया मोंटेसरी, यानी पढ़ने से पहले लिखने का काम मारिया मोंटेसरी ने किया था। मौन पठन का लाभ है। मौन पठन का लाभ जो होता है वो स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित करने हेतु। बुलेटिन बोर्ड है। बुलेटिन बोर्ड दृश्य सामग्री है। सीसी में व्यापकता का आशय, सीसी में व्यापकता का आशय है दायरे की व्यापकता। वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? तो ये प्राथमिक स्तर पर। वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। वस्तु की तुलना में मांग अधिक आशय से लोकोक्ति कौन सी है? तो 1 अनार 100 बीमार। घास काटना मुहावरे का सही अर्थ है तो गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। रचना की दृष्टि से वाक्य किस प्रकार का है? तो यह जो वाक्य है ये मिश्र वाक्य है। सगुन मेरी सहेली अर्थ के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है तो विधानवाचक वाक्य है। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 41 से 45 तक के उत्तर दीजिए। क्रोध सब मनोविकारों से फुर्तीला है, इसी से अवसर पड़ने पर यह और मनोविकारों का भी साथ देकर उसकी तुष्टि का साधक होता है। कभी वह दया के साथ कुत्ता है, कभी घृणा के। एक क्रूर कुमार्गी किसी अनाथ अबला पर अत्याचार कर रहा है। हमारे हृदय में उस अनाथ अबला के प्रति दया उमड़ रही है, पर दया की अपनी शक्ति तो त्याग और कोमल व्यवहार तक होती है। यदि वह स्त्री अर्थ कष्ट में होती तो उसे कुछ देकर हम अपने दया के वेग को शांत कर लेते। तो 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्री शब्द का पर्यायवाची है। पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो स्त्री शब्द का पर्यायवाची है अबला। आपको 41 से लगाकर 45 तक के प्रश्नों का आंसर इस गद्यांश में से देना है। 42वां प्रश्न, अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसके अंदर अति उपसर्ग है। 43वां प्रश्न, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है? तो दया भाववाचक संज्ञा है। 44वां प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो फुर्तीला में प्रत्यय लगा हुआ है। मनोविकार शब्द का समास विग्रह होगा मन का विकार। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? नहीं है पूछा है आपको। तो साहित्य सृजन की प्रेरणा देना है, क्रमबद्धता बनाना है, व्याकरण सम्मत कार्य करना है। और आपको पूछा है उद्देश्य नहीं है, रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है तो विविध भाषाओं का ज्ञान कराना नहीं है। 47वां प्रश्न है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है? तो इसके अंदर स्वगति का सिद्धांत सम्मिलित है। 48वां प्रश्न है, कौन सा सस्वर वाचन का भेद नहीं है? तो आदर्श वाचन है, अनुकरण वाचन है, संवेद वाचन है, लेकिन गहन वाचन नहीं है। स्वस्वर वाचन का भेद नहीं है पूछा आपको, तो गहन वाचन नहीं है। 49 प्रश्न, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? नहीं है पूछा है आपको, तो वेद्यता है। मूल्यांकन की विशेषता के अंदर वेद्यता है, वस्तुनिष्ठता है और व्यापकता है, लेकिन आत्मनिष्ठता नहीं है और आपको नहीं है पूछा है। 50 प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है? तो मिलान प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है। 51 प्रश्न, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है? तो ये गुणवाचक विशेषण है। 52 प्रश्न, गौमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है, रेखांकित शब्द के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प होगा तो अवयव है। 53वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? तो सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेयक होता है, बिल्कुल सही है। संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्यों को और या आदि समुचय बोधक अवयव से जोड़ दिया जाता है, बिल्कुल सही है। ऐसा वाक्य जिनमें प्रधान उपवाक्य हो तथा
अन्य उपवाक्य पर आश्रित हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन आपको पूछा है कथन त्रुटिपूर्ण, तो वर्णों के सार्थक समूह को वाक्य बनते हैं, गलत है। 54वां प्रश्न है, यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर आया पर किले का दरवाजा बंद था, जैसे उसने दरवाजा खटखटाया चिड़िया पर फड़फड़ाकर उड़ गई। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त पर शब्द के अर्थों का सही क्रम है पर यानी ऊपर, किंतु, पंख। पर शब्द किले का दरवाजा बंद था के लिए ऊपर आएगा, और किंतु और पंख पर फड़फड़ा कर उड़ गई मतलब पंख। कुल मिला के डी ऑप्शन राइट है। 55वां प्रश्न है, प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा है। तो ये विदेशी और विदेशी शब्द हैं। ग्रेनाइट, संगमरमर और नवाजा तीनों शब्द विदेशी हैं। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 56 से 60 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है। हमें स्वराज्य मिल गया परंतु सुराज्य हमारे लिए सुखद स्वप्न ही। इसका प्रधान कारण यह है कि देश को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से कठोर परिश्रम करना हमने अब तक नहीं सीखा। श्रम का महत्व और मूल्य हम जानते ही नहीं। हम अब भी आराम तलब है। हम कम से कम काम द्वारा जीविका उपार्जित करना चाहते हैं। या दूषित मनोवृत्ति राष्ट्र की आत्मा में जा बैठी है। यदि हम इससे मुक्ति नहीं होते हैं तो देश आगे नहीं बढ़ सकता और स्वराज्य सुराज्य में परिणित नहीं हो सकता। 56वां प्रश्न, हमें स्वराज्य मिल गया वाक्य में कौन सा काल है? तो सामान्य भूतकाल है। 57वां प्रश्न है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो स्वप्न पुल्लिंग है। 58वां प्रश्न, गद्यांश के अनुसार परिणित शब्द का अर्थ होगा? तो परिणित का अर्थ होता है रूपांतरित। 59वां प्रश्न, मनोवृत्ति शब्द का बहुवचन होगा मनोवृत्तियाँ। 60वां प्रश्न, दूषित शब्द का अर्थ होगा दोष युक्त। हिंदी के हमने 30 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। कुल मिला के 30 साइकोलॉजी के और 30 हिंदी के कंप्लीट हो गए। 60 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आगे अब हम एसएसटी क्वेश्चन को हल करेंगे। सेक्शन 4B और सोशल स्टडी यानी सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन पेपर को हम हल करेंगे, जिसके अंदर टोटल 60 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्नोत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में काफ़ी प्रभावी हो सकती है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती हैं। क्या सुनिश्चित करती है? यह शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करती है। एश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है, तो एश्योरेंस शब्द का प्रयोग जीवन बीमा के लिए होता है, यानी लाइफ इंश्योरेंस के लिए। निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? तो जिला फोरम करती है, यानी डिस्ट्रिक्ट फोरम। हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, तो हमारे देश का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है, तो ये जयपुर के अंदर स्थित है। 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बांसवाड़ा जिले में स्थित है, यानी बांसवाड़ा को ही 100 टापुओं का शहर कहा जाता है, यानी सिटी ऑफ 100 आइलैंड। राजस्थान में निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति यानी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप समूह की सूची में शामिल किया गया है? तो सहरिया जनजाति। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जयसमंद झील है, जो पहले उदयपुर के अंदर थी लेकिन वर्तमान में सलुम्बर के अंदर हो चुकी है। तो जयसमंद झील का ध्यान रखें। वर्तमान में पूछे जयसमंद झील किस जिले में स्थित है? तो वर्तमान में सलुम्बर जिले में स्थित है। राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादन राज्य है? तो सरसों का सर्वाधिक उत्पादन करता है राजस्थान, और सरसों के उत्पादन में अलवर भरतपुर का नंबर 1 स्थान है। अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? तो वो है ग्लोब। डूंग जी व जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो इन्होंने बीकानेर व जोधपुर की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था। निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास वैरागी का छद्म नाम धारण किया था? तो जोरावर सिंह बारहट, जो केसरी सिंह बारहट के छोटे भाई थे और प्रताप सिंह बारहट के चाचा जी थे। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया? तो गोपाल सिंह खरवा को तिहाड़ जेल में रखा गया। निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? तो महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में पुरोहित गोपीनाथ थे, राणा पुंजा थे और जयमल मेहता थे और चारण जैसा थे। हकीम खां और कृष्णदास चुंडावत नहीं थे। कुल मिला के डी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से किस छत्री को शेखावाटी की सबसे बड़ी छत्री माना जाता है? तो रामगोपाल पोद्दार की छत्री को सबसे बड़ी माना जाता है शेखावाटी क्षेत्र की।
पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है यानी लर्निंग बाय डूइंग, तो क्रिया का सिद्धांत में यानी प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा होती है। तो यहाँ पे देखिए आप, जैसे ये इंडिया का मैप है और इंडिया के मैप में ये हो गया उत्तर और ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम और ये हो गया दक्षिण। तो आपको उत्तर पूर्व से पूछा है तो उत्तर पूर्व यानी इधर से लगाकर दक्षिण पश्चिम यानी इस तरफ, कुल मिला के इस तरफ। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है, अधिकतम दूरी अपसौर कहलाती है। अपसौर यानी 4 जुलाई को हर वर्ष सूर्य और पृथ्वी अधिकतम दूरी पे होते हैं। और उपसौर यानी 3 जनवरी, तो 3 जनवरी को बिल्कुल नज़दीक होते हैं सूर्य और पृथ्वी। तो आपको अधिकतम दूरी पूछा है तो अधिकतम दूरी अपसौर और कम से कम दूरी पूछते तो उपसौर राइट होता। खाद्य संकलन चूहा जिस श्रेणी में आता है वह है, तो चूहा जो आता है प्राथमिक श्रेणी में आता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा यानी क्लॉकवाइज इस तरीके से, और घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत यानी एंटी क्लॉक इस तरीके से। एंटी क्लॉक दोनों ही दिशा में होती है, घूमती है। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, तो 1/6 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे तो अनंत सैनम अयंगर। भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है, तो मतदाता रजिस्टर का प्रभारी द्वितीय मतदान अधिकारी यानी सेकेंड पोलिंग ऑफिसर होता है। किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, तो संसदीय सरकार के अंदर। निम्न में से कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है, यानी नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स यानी परिभाषित करना यानी डिफाइन करना। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है तो हर वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय संविधान की जिस सूची में कृषि एवं सिंचाई को शामिल किया गया है वह है राज्य सूची में शामिल किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेखी न्यायालय का स्थान दिया गया है, यानी अभिलेखी न्यायालय का स्थान 129वें अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, 53वें अनुच्छेद में। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क में जिसके गठन का प्रावधान है वह है, तो यहाँ पे ग्राम सभा का गठन का प्रावधान है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है, तो यहाँ पे नाम दिया गया है परख। राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालय में कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ, तो कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ 2004-05 से हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार राइट टू एजुकेशन को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया है, तो यहाँ पे स्वतंत्रता के अधिकार का। भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया, 2012 में। दुर्गादास राठौड़ की छत्री किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश के अंदर, और मध्य प्रदेश में उज्जैन के अंदर स्थित है, शिप्रा नदी के किनारे। चावड़ चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ है, तो मेवाड़ क्षेत्र में। श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंध रही है, तो सीकर किसान आंदोलन से संबंधित रही है। बजटी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है, पहना जाता है, गले में पहना जाता है। एडवर्ड थॉर्नडाइक 1898 को शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है, तो सीखने के सिद्धांत यानी लर्निंग थ्योरी के लिए जाना जाता है। निम्न में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई, यानी 1911 से लगाकर 1921 में जनसंख्या वृद्धि बहुत ही कम हुई थी, जिसकी वजह से नकारात्मक यानी नेगेटिव जनसंख्या दर्ज की गई। निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है, तो यहाँ पे टिस्को सर्वाधिक पुराना है। दी गई आकृतियों का उत्तर से दक्षिण की दिशा में अवस्थित सही क्रम है, यानी उत्तर से दक्षिण यानी उत्तर ऊपर से नीचे की तरफ दक्षिण। तो सबसे पहले भाबर आता है, भाबर के बाद तराई आती है, तराई के बाद खादर आता है, खादर के बाद डेल्टा आता है। तो कुल मिला के आपके ऑप्शन डी राइट है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। जास्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है, तो लद्दाख क्षेत्र में। चोरी चोरा की घटना कब हुई थी, तो फरवरी
22 में, तो यहाँ पे 4 फरवरी सही है। कहीं कहीं किताबों में आपको 5 फरवरी भी देखने को मिल जाएगा। पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था? तो जय सिंह ने। यह किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है, धर्म न तो पुस्तकों में है और न ही धार्मिक सिद्धांतों में? स्वामी विवेकानंद ने। भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? चोखा मेला को। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था? तो राज सिंह ने, जो मेवाड़ के शासक थे। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? तो अलगोजा, जो फूंक मार के बजाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित करना आपको गांधार की राजधानी मथुरा नहीं है, अंग की राजधानी उज्जैन नहीं है, अवंती की राजधानी सोतवती नहीं है, कंबोज की राजधानी राजपुर बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी राइट है। भंडदेवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? भंडदेवरा बारां के अंदर स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया था, बिल्कुल हेलेना के साथ विवाह किया था, सही है। उसने अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म ग्रहण किया, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैन धर्म स्वीकार किया था, बौद्ध नहीं किया था। उसने अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाया, बिल्कुल गलत। उसने बिंदुसार को उत्तराधिकारी बनाया था, यानी ऑप्शन ए ही राइट है, बाकी दोनों गलत है। अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है, बिल्कुल सही है। अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। निम्नलिखित सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में से कौन से पाकिस्तान में स्थित है? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के अंदर है, हड़प्पा पाकिस्तान के अंदर है, उसके बाद चहुद्रो पाकिस्तान के अंदर है और कोडदीजी पाकिस्तान के अंदर है। कुल मिला के ऑप्शन सी राइट है। महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो जालोर के अंदर, और जालोर के अंदर भी बिनमाल में हुआ था। वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करना है, गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था, बिल्कुल सही जवाब। ग्राम के अधिकारी को ब्राह्मणी कहा जाता, बिल्कुल सही जवाब। व्यापारी वर्ग को विष कहा जाता है, नहीं, व्यापारी वर्ग को पणी कहा जाता, विष नहीं कहा जाता, ये गलत है। कुल मिला के 1 और 2 दोनों सही है। संत दरियाव जी द्वारा रामस्नेही संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई? तो रेण के अंदर। 150वां अंतिम प्रश्न, महर्षि स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, नहीं हुआ था। महर्षि स्वामी का जन्म लुम्बिनी में नहीं हुआ था, गौतम बुद्ध का हुआ था। उनके बचपन का नाम वर्धमान था, महर्षि स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था, बिल्कुल सही है। उनकी माता का नाम महामाया था, बिल्कुल गलत। उनकी माता का नाम त्रिशला था। और वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, नहीं, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर नहीं थे, 24वें तीर्थंकर थे। केवल 2 ही ऑप्शन राइट है, यानी ए ऑप्शन राइट है। इस प्रकार से हमने एसएसटी के पेपर को हल किया है। आप भी रीट पात्रता परीक्षा देने जा रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें रीट पात्रता परीक्षा देने से पहले, क्योंकि रीट पात्रता परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपनी तैयारी को धार देने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि रीट 2011 से लगाकर 2023 तक के सारे पेपर हम हल करने वाले हैं एक एक करके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। एक बार फिर से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।